दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, हर मिनट का कोई न हो, वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. यीशु मसीह के जयवंत नाम में आप सबको आज सुबह पुनः जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, शरीर में भी और आत्मा में भी, और प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए हम अपना मुख्य वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 37 वचन। The book of Hebrews chapter 10 and verse 37। हम सब अपनी अपनी भाषा में जोर से प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे ताकि प्रभु का प्रकाश आज के दिन एक नए रीति से हमारे सामने आए और प्रभु जो हमसे आज के दिन बात करना चाहता है बड़े स्पष्टता के साथ अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। एक बार फिर से जोर से पढ़ेंगे। हमारे महान जीवित और सच्चे ना बदलने वाले विश्वास योग्य धर्मी और दयालु पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ ऊंचे सराय नाम को लेकर एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं, धन्यवाद स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए। प्रभु जी, आप एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जिसने मानव जाति से प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया, और शुरू से आपकी यही योजना रही कि आप मनुष्य के साथ वास करें। पिता परमेश्वर, मनुष्य पाप में गिरने के बावजूद भी आपने उसके लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके द्वारा से वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस अनंत जीवन की आशा में हम जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जब इस पृथ्वी पर रह रहे हैं प्रभु जी, हम आपके आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया कि आप वापस आएंगे। प्रभु जी, ये थोड़ा समय जो हम इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं प्रभु, वो समय हमारे लिए कैसी होनी चाहिए, कैसी तैयारी हम करें और उस थोड़े समय को कैसे बुद्धिमानी के साथ हम इस्तेमाल करें, उसके लिए प्रभु हम इस विशेष सभा में इकट्ठे हुए हैं ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन के द्वारा उन बातों को जान सके जो हमारे विश्वासी जीवन के लिए आवश्यक है। हम धन्यवाद देते हैं आज के तीसरे दिन के लिए। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा आप हमसे इब्रानी 10 अध्याय से आप बात कर रहे हैं। प्रभु जी, इस मुख्य अंश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें। अब तक जो विचार हमें दिया गया प्रभु, इस विचार के साथ साथ आज
आज नए रूप से प्रभु आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु, हम अपने हृदय को खोलते हैं। प्रभु जी मुझे ये दास को अपने क्रूस के आड़ में छिपाए, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है वो बोले। और मनुष्य के विचार मनुष्य के ज्ञान को ठोकर खिलाने वाले होते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं आत्मा के द्वारा जीवन मिलता है। प्रभु जी मुझे अपने मुंह के नाम से इस्तेमाल करें, मैं तो तुच्छ और अयोग्य मनुष्य हूँ, मेरी अंदर कोई योग्यता मेरी बुद्धि नहीं जिसके द्वारा मैं आपके पवित्र वचन को, ये गूढ़ रहस्यमय वचन को मैं प्रभु आपके लोगों तक बता सकूं। जब तक कि आपका आत्मा मुझे और सुनने वालों को दोनों को सहायता न करे, हमारा बोलना और सुनना दोनों व्यर्थ है। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि इस वचन को जब हम सुनते हैं समझ जाए और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को चलने वाले हो सके, ताकि पिता हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। अंधकार की सारी शक्तियों को जो भीतर और बाहर हमारे मन के अंदर और बाहर से वातावरण में काम करती है, सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते और बांधते हैं। मांगते हैं पिता परमेश्वर इस पूरे प्रेमाइसिस में आपकी पवित्रता पाई जाए। बच्चों के लिए आपके अनुग्रह मांगते हैं, बुजुर्गों के लिए आपके अनुग्रह मांगते हैं, जवान के लिए, अधेड़ के लिए, सब जो यहाँ पर आए हर एक उम्र के लोग हैं, हर एक अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं अपने लोगों के द्वारा आपने खरीदा है और मोल लिया है ताकि हम आपके घराने के हो जाए। जब प्रभु में एक आपके घराने के हैं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, आपके दुल्हन आपके इंतजार में है प्रभु जी, हमारी यही इच्छा है कि पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक प्रभु हम आपके वचन को समझकर अपने जीवन को ठीक ठाक कर ले। इससे पहले कि आप अचानक आ जाए प्रभु, हमारे तैयारी का जीवन आप प्रभु पाया जाए ताकि हम आपसे मुलाकात कर सकें। प्रभु जी हम एक बार फिर से अपने आप को अपने दिन लाते हैं, मुझे जो दास को अपने क्रूस के आड़ में छिपाए। एक बार फिर से यिर्मयाह 1:9 को दावा करते हुए, कलीसिया के लिए लूका 24:45 को दावा करते हुए प्रार्थना विनती धन्यवाद शीघ्र आने वाले तारणहार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते सुने जैसे ग्रहण करें, आमीन। कल के दिन हमने किन बातों को देखा था याद है? थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। जब हम इस बात को देख रहे थे कि थोड़ा समय बचा है और इस थोड़े समय में, जबकि हमने इस पूरे सेंटेंस को 3 भाग में 3 बातों में बांटा था, क्योंकि यह बहुत ही थोड़ी देर मतलब थोड़ा समय यानी वो समय बहुत निकट है। क्योंकि यह बहुत ही थोड़ा समय थोड़ा है तो वो निकट समय है। और उसके बाद लिखा है कि जबकि आने वाला आएगा, ये निश्चितता है, किसी प्रकार की संभावना नहीं है। हमारे जीवन के अंदर ये जो घटना घटने वाली है इसकी संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में लिखा है और देर ना करेगा। इसका मतलब तीसरी भाग उसकी तात्कालिकता को देखते हैं, उसकी अर्जेंसी को देखते हैं कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और उसी के लगाव में हमने कुछ बातों को देखा था कि वो निश्चय आएगा। और इस बात की पुष्टि बार बार हमें किताबों में प्रभु के वचन में मिलता है। 3 प्रकार से हमने देखा था कि प्रभु के आगमन के बारे में लोगों ने बताया। 3 भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने देखा था। वो कौन कौन थे? नबी लोग। पहला दानियल, दूसरा जकरिया, तीसरा यशायाह। तीनों भविष्यवक्ताओं ने इस बात को बताया। तो दानियल ने क्या बताया? दानियल ने कैसे देखा परमेश्वर को आते हुए? बादलों पर कैसा दिखाई दे रहा था? वो मनुष्य का पुत्र सा दिखाई देने लगा। उसके बाद जकरिया ने क्या बोला? वो कहाँ आएगा? कहाँ पर पैर रखेगा? जैतून के पहाड़ पर। उसके बाद यशायाह ने क्या बोला? उसके वैभव को दिखाइए, कैसे वो एक न्यायी के रूप में आग के ज्वाला के समान वो आने वाला है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने दूसरे बात को हमने देखा था कि इसने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आगमन के बारे में स्वर्गदूतों ने बताया। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा जिस तरीके से तुम इसको जाते हुए देख रहे हो उस तरीके से वो वापस आएगा। और तीसरा किसने बताया अपने बारे में? खुद प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, कि मैं वापस आऊंगा। इन बातों को हम देखते हैं किस प्रकार से कि मैं वापस आऊंगा। तो आज हम थोड़ा सा विचार कि वो समय आगमन जो निकट है उसके बारे में थोड़ा विचार हम देखना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि समय निकट है लेकिन समय निकलता जा रहा है, प्रभु अब तक नहीं आया है ना। तो इसके बारे में हम क्या उदाहरण देखे थे?
कि जब भी हम किसी के इंतजार करते हैं और बोलते हैं भाई आप कितनी देर में आ रहे हैं, तो बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बोलते हैं, और ऐसे करते करते कई बार 20 मिनट 15 मिनट निकल जाता है। तो हम इस प्रकार से क्यों बोलते हैं कि सामने वाले के इंतजार की घड़ी कम रहे, कि मैं तुरंत आने वाला हूँ। इसी प्रकार से हमारे प्रभु ने भी ये बात को लिखा कि, और उस समय भी जब वो उठाया जा रहा था तो स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम जैसे इसको जा रहे देखते हो वैसे ही वो वापस आएगा। तो जब हम इस डिले को देखते हैं, ये देर होने के विषय में देखते हैं, तो प्रभु का वचन हमें एक बात तो बताता है, हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था इस वचन को, हम दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन। जी, जिसके पास माइक है जोर से पढ़ें। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में फंसे इकट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं प्रभु करता। अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए वो तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। वो देर इसलिए करता है, लेकिन वो देर तो कर रहा है कि प्रभु के लोग जो और भी जो उद्धार नहीं पाए वो उद्धार पा सकें। लेकिन हम जो उद्धार पाए हैं उनके लिए क्या, कि क्या हम पूरी तैयारी में है कि हम कह सके, जैसे हम कल देख रहे थे कि कलीसिया कहती है कि दुल्हन कहती है कि तू आ। तो जब ये देर हो रहा है तो उस समय हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है, किस प्रकार से हम उस तैयारी में हम रह सकते हैं, उसको हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि कैसे हमें रहना। सबसे पहला बहुत सारी बातों को हम नहीं देखेंगे, आपको थोड़ी बातों को देखेंगे और कुछ उदाहरण को भी देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरा पत्रस 3 का 11 में, दूसरा पत्रस 3 का 11, जहाँ पर इस बात को बहुत जोर देकर कहा जाता है कि, पढ़िए, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो और पवित्र चाल चलन में और भक्ति में हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, कि ये सारी बातें जब घटित होने वाली है, मेरा जीवन या हमारा जीवन किस प्रकार से है। और इसलिए हम मरकुस रचित सुसमाचार में भी पाते हैं, पढ़ेंगे नहीं, 13:37 में लिखा है, इसलिए हम जागते रहें और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जो कुछ प्रभु हमसे कहता है उस काम को हमें तत्परता से, विश्वास के साथ और बड़े लगन के साथ करना चाहिए, चाहे कितना भी समय देर लगे। वो इसलिए देर हो रहा है ताकि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु को पा लिए हैं, उनके द्वारा और भी आत्माएं बचाई जाए, और भी अधिक आत्माएं प्रभु के पास लाई जाए। और इसलिए प्रभु धीरज धर रहा है। प्रभु डायरेक्ट अभी अपने द्वारा नहीं बल्कि हमारे द्वारा आत्माओं को बचाता है। इसलिए जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हम उत्पत्ति के पुस्तक में एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत धार्मिकता से जीवन बिता रहे। इसके बारे में भी जब हम इब्रानी 11 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हॉल ऑफ फेथ और विश्वास के योद्धाओं के विषय में लिखा हुआ है। उसमें से एक व्यक्ति को थोड़ा सा हम ध्यान करना चाहेंगे, जिसका नाम क्या है, नूह है। उत्पत्ति, आज मेरा विचार पर्सनल के साथ साथ थोड़ा पारिवारिक भी है कि उसको विचार को हम देखें। प्रभु ने बोल दिया कि ना केवल हम अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हम चिंता हमें करना है। केवल अपनी तैयारी काफी नहीं है, दूसरों के लिए भी हमें तैयारी कराना है। क्योंकि यदि हम उस चीज को पा गए हैं, उस सच्चाई को जान लिए हैं और दूसरे भी उस सच्चाई तक जा पाए, पहुंच पाए, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उस ओर हम इस्तेमाल हो ताकि हम दूसरों को भी बचा सकें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उसका 9 वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हम सब लोग की कहानी को जानते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए
और ये उदाहरण के रूप में जब हम नूह को देखते हैं, ये तीन बातें यहाँ लिखी गई है। पहला चीज नूह क्या है? धर्मी पुरुष है। दूसरा, अपने समय के लोगों में खरा है। और तीसरा, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मैंने नूह को इसलिए उठाया क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जब लिखा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, कैसा चिन्ह होंगे प्रभु के आगमन के समय में? कैसा होगा? जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही आज के दिनों में होगा। तो जब नूह के जीवन को देखते हैं या नूह के जमाने को देखते हैं और आज के जमाने को देखते हैं तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें मिलती है। अभी हम उस एज को और इस एज को तुलना नहीं करेंगे, लेकिन हम ये हमारा ये उद्देश्य है कि एज ए पर्सन, मैं एज अ व्यक्ति, एक व्यक्ति कैसे मैं प्रभु के आगमन के लिए मैं तैयार हो सकता हूँ, मुझे क्या क्या बातों को करना है जो हम नूह के जीवन के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर नूह एक खरा व्यक्ति था और धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। वो दूसरों से उसका जीवन अलग था और वो जब उसके जीवन को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू क्या करना? एक जहाज बनाना। जहाज किस लिए बनाना? ताकि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं और उस जहाज के द्वारा तुम बच सकोगे। अभी उस समय खास बात यह है नूह का कि जब परमेश्वर ने नूह से बात किया तो नूह ने उसका विश्वास किया। कैसा विश्वास किया? एक बड़ी अजीब सी बात प्रभु ने कहा कि मैं धरती पर बारिश लाऊंगा, और वचन में लिखा हुआ है उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊंगा तो हमारे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार भी आए थे। ये हमारे लिए और भी कठिन होता। आप सोचिए, पहले सदी के लोग जो मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे, जो अपने छुटकारे की बाट जो रहे थे, उनके लिए कितना कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत आसान मुझे लगता है कि हमारे लिए चिन्ह तो पहले ही दे दिया गया। जब उनको ये चिन्ह बताया गया कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगा तो उसका नाम यीशु रखना, और पहली बार प्रभु यीशु मसीह आ गया तो जाहिर सी बात है वो प्रभु यीशु मसीह आए हैं और वो जीवित परमेश्वर है। कल हमने देखा कि वो हमारे सामने से ही इस पृथ्वी पर से उठा ले गए, तो हमारे पास कितना विश्वास करने का जो है आधार है कि वो व्यक्ति जरूर वापस आएगा। अगर वो मर गया होता तो वापस नहीं आता, राइट? मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। कल हम देख रहे थे जब दो रास्ते पे आप जाएंगे तो किससे रास्ता पूछेंगे? एक जीवित व्यक्ति से, और वो जीवित है इसीलिए वो वापस आने वाला है। तो हमारे लिए आशा तो करीब करीब बहुत अच्छा आधार है हमारे पास। लेकिन नूह के लिए उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं जल पे मेघ बरसाऊंगा, तो वो उसने ये नहीं कहा कि थोड़ा एक डेमो हो जाए। आजकल के जमाने में क्या होता है, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं क्या करते हैं, उसका डेमो लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो गया सर, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है आपको, उसको जा करके तो वीडियो देख लो, डेमो देख लो कैसे चलता है। अगर डेमो जब तक नहीं देखेंगे तब तक लेने के लिए विश्वास नहीं होता। सच है या गलत? सच है। नूह ने डेमो नहीं मांगा, प्रभु थोड़ा सा बारिश गिरा के दिखाओ कैसे होने वाला है, उसने विश्वास किया। कई बार प्रियो हमारा विश्वास डेमोन्स्ट्रेशन पे डिपेंड होता है, दिखाई देता है तब हम उसकी आराधना करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु क्या चाहता है? हमारा विश्वास कैसा हो? विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें आपने देखी नहीं, उस वस्तु को हम इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि वो है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से क्या कहा? अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। देख, कहता है धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हम उससे बहुत अधिक धन्य हैं। 2025 साल पहले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में चलते फिरते देखा, लेकिन आज हम उतने साल के बाद भी, और जो पीढ़ियां आ रही हैं जो प्रभु पर विश्वास कर रही है, वो कैसे विश्वास कर रही है? बिन देखे। और इसीलिए हमें उसको देखने की ललक होनी चाहिए।
कि मैंने जिसको बिन देखे विश्वास किया है वो कैसा है। यही एक विश्वासी के जीवन में एक एंकर, एक लंगर होना चाहिए कि मैं उसको देखना चाहता हूं जिसने मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर प्राण दिया। एक बार की ये सच्ची घटना है, मैंने मेडिकल में इसको पढ़ा था कि किसी बच्ची का जो हार्ट में प्रॉब्लम था और वो डोनर खोज रहे थे, हार्ट था या किडनी था, कुछ एक था, हार्ट ही था और कहीं एक जगह जो है एक व्यक्ति था जो वो बीमार हो गया और वो मरने पर था और कुछ ऐसी बातचीत हुई और उसका जो ब्लड ग्रुप मेल खा गया, सेल्स मेल खा गए, तो वो अपने जो व्यक्ति था वो अपने हार्ट को देने के लिए तैयार हुआ। तो जब उसका डेथ हुआ और काफी सारी चीजें डिटेल में हुई तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, इस लड़की को जीवन मिला। और ये बात बहुत साल बाद उसकी पत्नी को पता चले, क्योंकि वो गुप्त रखते हैं कि कौन डोनर है, क्या है। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो उस बच्ची से मिलने के लिए इच्छा करी कि मैं जाके उस बच्ची से मिलना चाहती हूँ जिसके पास मेरे पति का क्या है। कितना इमोशनल हुआ होगा। उसका पति चला गया लेकिन अपने हार्ट को देकर के, एक जीवन देकर के चला गया। और जब वो जाके मिली, बहुत इमोशनल वो सीन था। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, वो जो हमारे लिए अपने जान को दे दिया। क्या हम उत्सुक हैं? क्या हम ललायित हैं उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए? वो उस भाव को अभी भी अपने हाथ में लिए हुए उसने बचा रखा है। उसको मालूम था शायद थोमा को डाउट होगा, मेरे हाथ को देख ले, मेरे हाथ में कीलों का छेद है, मेरे पसीने देख ले। फिर आज भी वो उस दाग को लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कम से कम 2 से 3 हजार घाव थे। जब वो क्रूस को लेकर जा रहा था, उसको कोड़े मारे, उस कोड़े की गिनती नहीं थी। आपको पता है रोमी राज्य में कितने कोड़े मारे जाते हैं? कितने मारे जाते हैं? 39। 40 क्यों नहीं मारते? 40 मारने से आदमी मर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अनगिनत, उसको गिनकर नहीं मारा गया। इतने दाग, इतने जख्मों को सहने के बाद क्रूस पर उसने आपके लिए प्राण दिया। हम कई बार बहुत लापरवाही से जीवन जीते हैं। हमारे अंदर वो इच्छा नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि किसने मेरे लिए प्राण दिया, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी, मैं उसको देखना चाहता हूँ। और उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस संसार में रहते हुए हम इस बात से टेंशन ना लें कि उसके आने में देर है, बस इस बात की चिंता करें कि समय निकट है और अपनी तैयारी को पूरी रखें। ध्यान उस तरफ ना लगाएं कि जो आपके काबू में नहीं है। हमेशा ये बात कहा जाता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में है उसकी चिंता करो, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा उदाहरण, बारिश आने वाली है, आप परेशान हो जाएंगे, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। आपके कंट्रोल में है कि बारिश को रोकना? नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? क्या है? छतरी खरीदना भाई। बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी तो खरीद सकते हैं कि जब बारिश हो तो मैं छतरी में चला जाऊं ताकि मैं सेफ रहूं। हम कई बार ऐसी बातों की चिंता करते हैं जिसके विषय में हमें चिंता नहीं करना चाहिए और जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जिसको हम नियंत्रण भी नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य अपनी औकात से ज्यादा बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं है। उन बातों की चिंता करें जो आपके हाथों में है। नूह ने यहाँ पर फालतू के प्रश्न नहीं किया, प्रभु वो बारिश तो अभी हुई नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं? छोटा डेमो दे दीजिए, थोड़ा सा बारिश ले आइए। उसने बिन देखे विश्वास किया। ये सबसे बड़ी चीज हम नूह के द्वारा सीखते हैं। और कई बार हमारे जीवन में भी, मैं इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारी गवाही में मैं सुना है, मैंने सुनता भी हूँ कि हम कहते हैं प्रभु यदि मेरी माँ का बीमारी ठीक हो जाए तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा।
प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। ये शर्तिया इलाज मत करिए ना, शर्त मत डालिए प्रभु को। यदि आप शर्त डाल करके प्रभु से मांगते हैं और उसको पाते भी है तो आप किस प्रकार से पता है उन इजरायलियों के समान है जिन्होंने सामने जब लाल समुद्र को पार हुआ तब उसके बाद उसकी महिमा करने लगे। आप पढ़ेंगे मूसा का गीत, उन्होंने क्या गीत गाया, घोड़ों से सवारों को तूने समुद्र में डाल दिया, प्रभु तू महाराजा तू यहोवा है। अब गीत गाने लगे क्योंकि उन्होंने सामने उस आश्चर्य कर्म को देखा। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो बिना आश्चर्य कर्म को देखते हुए विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि पहले मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, उसके बाद जो कुछ प्रभु मुझे देगा वो मेरे जीवन के लिए आशीष होगा। हमेशा उस विश्वास को, जो उच्च विश्वास, वो ये है कि बिना शर्त और बिना चिन्ह के यदि आप विश्वास करते हैं नूह के समान तो आप धन्य हैं। तो हमें हमेशा इस बात को देखना है कि अगर मेरे अंदर विश्वास है या मेरे अंदर जो आशा है वो किस प्रकार की आशा है। नूह ने किसी प्रकार का चिन्ह नहीं मांगा, लेकिन वो अपनी तैयारी को करने लगा और हम देखते हैं कि बिना समय गवाए हुए जो चेतावनी प्रभु परमेश्वर ने दिया था उसको, उस चेतावनी को मानते हुए वो तुरंत उस काम में लग गया। और इस काम को करने में उसको कितने साल लग गए? 120 साल। हमारे इस समय में 3 पीढ़ी निकल जाएगी 120 साल में, है ना, या 2 पीढ़ी तो निकल ही जाएगी। इतना समय लग गया। यदि वो नूह इस इंतजार में रहता कि प्रभु तू कब आएगा और बैठा रहता और काम नहीं करता तो जहाज नहीं बनता। जहाज को बनाना, उसकी तैयारी करना, वो सारे सामग्रियों को इकट्ठा करना, उतने जानवरों को लाना, वो सब उस समय में वो व्यस्त हो गया, परमेश्वर के उस काम में व्यस्त हो गया और प्रचार भी करता रहा और उस काम को भी करता रहा। इस दौरान उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी आई होंगी। लोग ठट्ठा कर रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे, कहाँ गया, कहाँ है, नहीं आने वाला। इसलिए आज के दिन भी कई बात में लोग इस बात को ठट्ठा मजाक करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ आने वाला है। लेकिन ऐसी बातों के ओर नूह ने ध्यान नहीं दिया। जो चीज उसको करनी थी उसमें वो फोकस रहा और जो बातें उसको करनी थी उसमें वो ध्यान लगाए रहा और उसी कारण से वो सफल हुआ और परमेश्वर के काम को उसने पूरा किया। इब्रानियों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि किसकी ओर हमें ताकते रहना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। आइए उसको वचन को देखें। इब्रानी 12 अध्याय 2 वचन पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। किस प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके सामने क्या था, उसके सामने क्या रखा था, जिससे उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह के सामने आप और मैं थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के दुख को नहीं देखा, लेकिन उसके जहन में आप और मैं वो आनंद, हम पहले दिन गॉस्पेल मीटिंग में देख रहे थे 3 प्रकार से। जब वो खोया हुआ भेड़ मिल गया तो क्या करने लगे? आनंद करने लगे। खोया सिक्का मिल गया तो आनंद करने लगे। बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया तो आनंद करने लगे। प्रियो, एक पापी का बचाया जाना स्वर्ग में बड़े आनंद का विषय होता है। उस आनंद को पाने के लिए हम उस आनंद को समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के मन में वो कैसी आनंद थी कि मेरा सिर्फ एक गोल है। नूह के लिए भी उसके जीवन में हम देखते किसी और बात के लिए वो चिंता नहीं किया, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटका। एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने बोला था, जिस हिसाब से जिस लकड़ी को इस्तेमाल करना है, जितनी लंबाई चौड़ाई जो कुछ होना है वो सब कुछ समझ लिया और उसके हिसाब से उसने काम को पूरा किया। परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए जब हम इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो जो बातें हमसे कहता है उन बातों को पूरा मानना है। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा, एक खिड़की बोला तो एक ही लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि अरे दूसरी तरफ एक खिड़की लगा, एक दरवाजा बोला था तो एक ही दरवाजा बनाया था।
ये नहीं बोला कि प्रभु एक तरफ से एंट्री और दूसरी तरफ से एग्जिट होगा, ऐसे होता है ना नॉर्मली, एंट्री और एग्जिट। आप मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, दूसरी जगह में, घर में जाते हो, अपार्टमेंट में जाते हो, एक एंट्री होता है, दूसरा एग्जिट होता है। नूह ने ये बात भी नहीं पूछा, ना बोला, ना सलाह दी। हम कई बार परमेश्वर को सलाह देने लगते हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं को, उसके चेतावनियों को हूबहू वैसा ही मानना जैसा प्रभु ने हमें सिखाया और बताया। ये नूह के द्वारा हम समझते हैं। नूह ने अपने दिशा को, अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य को अपने आंखों से ओझल होने नहीं दिया। चाहे लोग जितना भी मजाक उसका उड़ाए, चाहे जितना भी आने में देर हो, वो अपने काम में लगा रहा। तो इस बात से मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि देर हो रहा है, देर हो रहा, उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे बारिश को रोकना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बारिश जब आएगी उसके लिए प्रोविजन क्या करना वो आपके हाथ में है। जैसे कि हमने बताया, छतरी खरीदना, तो आप उन चीजों को करने की कोशिश करें और करें अपने जीवन में जो आपके हाथ में है, जो परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए। नूह के जीवन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं। बहुत अच्छे से उसने उस आने वाले तूफान के लिए, आने वाले बाढ़, जो भी परमेश्वर हम समझ पा रहे हैं पानी कैसे आया, बाढ़ कैसे आया, लेकिन नूह को तो नहीं पता था। आज ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये बात तो पता चल रहा है, और फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे। उसके पास तो बाइबल में नहीं था, उसके पास तो कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन तो बस उसने सुन लिया और उस पर विश्वास करके वो उस पर चढ़ा। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 7 वचन। मेरा एक बोझ आज ये भी है। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश किया। ना केवल आप, बल्कि आपका परिवार के लिए भी आपको चिंता करनी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम केवल अपने आप के लिए ही हम बच गए, काफी है। कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें प्रचार दूसरों को करने के साथ साथ हम सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना में परिवार के विषय में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम और बातों को सीख रहे हैं। तो हमारे जीवन के अंदर यदि मैं बच गया तो मेरे साथ साथ ना केवल मेरा परिवार बल्कि मेरे इन-लॉज, यहाँ इन-लॉज भी है ना, बहुओं को भी अपने साथ ले आया। पुत्र तो है, पत्नी है, बहुओं से है, एक कंप्लीट फैमिली। तो ये परमेश्वर का वचन एक घराना, एक कलीसिया, एक समूह को बताता है जहां पर हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। और इसलिए इब्रानियों में क्या कहा, जब तुम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हो, उस नई वाचा को पहचान लेते हो, क्या करना है? प्रेम से संगति करना है। और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक संगति करो, एक दूसरे के साथ संगति करना है। तो वो संगति कहाँ से शुरू होती है? हमारे परिवार से शुरू होती है। मैं जानता हूँ बहुत सारे परिवार बहुत पूरे उद्धार नहीं पाए, कोई पति उद्धार पाए, पत्नी नहीं पाए, माँ बाप बच गए, बच्चे नहीं बचे। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु हमसे आज बात कर रहा है, हमें जब तक प्रभु के आने में देर है, क्यों ना हम अपने परिवार को भी समेटने का काम करें। तो परिवार में हमारे लोग जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्या हम करते हैं? क्या उनके लिए हम जच्चा किसी पीड़ा सहते, जैसे पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ कि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप आए। नूह ने जब काम किया, उसने बाहर भी प्रचार किया, साथ साथ अपने परिवार को भी लेकर के चला। और हम देखते हैं एक सुंदर परिवार वहां पर पूरा का पूरा बचाया गया। प्रियो, प्रभु केवल आपके लिए इंडिविजुअल एक यूनिट नहीं, बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बचाना चाहता है। और इसलिए उसने प्रतिज्ञा क्या दी? प्रेरितों का काम 16, कौन सा वचन है? प्रेरितों का काम 16:31 क्या लिखा है? यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना। ये घराने के लिए प्रभु ने आज बोल दिया मुझे कि ना केवल हमें इंडिविजुअल, ना केवल मैं व्यक्तिगत रीति से, लेकिन मैं अगर बच गया तो क्या मेरी पत्नी बच गई है? क्या मेरे बच्चे उद्धार पा लिए हैं?
और साथ साथ ही अगर आपके बच्चे शादी की उम्र के हैं या सेटल डाउन होने वाले, क्या हम अपने बहुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्यों? एक यूनिट की तरह एक पूरी चिंता हमें होनी चाहिए कि मैं मेरे साथ मेरा घराना, यहोशू ने क्या कहा, मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगा। जब मिस्र देश से उनको छुड़ाया गया, वो लहू का जो चिन्ह चौखट पर डाला गया, तो वो किसके अंदर था? चौखट कहाँ होता है? घर के बाहर होता है, उसके अंदर जो होगा वो बच जाएगा। चाहता तो सबके माथे पे चिन्ह लगाता, कहता कि ये लहू लेकर के हर एक अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाओ या जो भी है, लेकिन कहाँ लगवाया? घर के चौखट पर। इसका मतलब परमेश्वर आपके उस घराने को, पूरे घराने को बचाना चाहता है। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई है जो अब तक उद्धार नहीं पाया, प्रभु के आने में देर है हम कह रहे हैं, और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं प्रभु का आना निकट है, तो उस चीज को तो आप नहीं रोक सकते, ना उसको बदल सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है उसको तो आप जरूर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यही प्रोत्साहन दूंगा कि अपने अपने परिवार की चिंता करें। अगर सब अपने अपने परिवार की चिंता करेंगे तो वो परिवार मिलकर के कलीसिया बनता है। वहां से इकाई शुरू होती है, घर से संगति शुरू होती है और आती है। घर में बच्चों को डिसिप्लिन किया जाता है, तब वो कलीसिया में डिसिप्लिन होते हैं। हम संडे स्कूल के टीचरों के ऊपर मत छोड़ दीजिए कि वो संडे स्कूल के टीचर डिसिप्लिन करेंगे। वो योगदान जरूर देते हैं, कुछ अंश होता है उसका, लेकिन माँ खास करके, मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। और हम उसमें फैमिली प्रेयर में इसको जो पढ़ रहे हैं, कुछ विचार जब मैं सुन रहा था तो मेरी इच्छा हुई कि इस बात को मैं बताऊं कि माता और पिता का कैसा योगदान होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 7 वचन। माँ क्या करती है? परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रखकर कोमलता दिखाई है। माँ का काम क्या है? कोमलता दिखाना। माँ हमेशा, बाप अगर मारने को उठता है, मारने के लिए, कुछ ताड़ना देने के लिए, माँ हमेशा बीच में आ जाती है। मेरे परिवार में कई बार ऐसा होता है, मुझे गुस्सा आया, मैंने छड़ी उठाया मारने के लिए, बच्चे को मारना है तो माँ बीच में आ जाती है बचाने के लिए, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। माँ कैसी होनी चाहिए? परिवार के अंदर कोमलता दिखाने वाली और पालन पोषण करने वाली, ना केवल फिजिकल बल्कि आत्मिक। बहुत सारी गवाहियां आपने सुनी है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं जो भी हूँ आज अपनी माँ के कारण, माँ के बलिदान के कारण, माँ की गवाही के कारण, माँ के प्रेम के कारण। और मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं बहुत दिन अपनी माँ के साथ जीवन तो नहीं बिता पाया, लेकिन जो कुछ भी मैं आज हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ का जो जीवन था, मुझे बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक ये था कि मैं हर शुक्रवार माँ को उपवास सहित प्रार्थना करते हुए देखता था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए मैं भूखे रहूं। वो सुबह उठ करके सब खाना बना लेती थी और उसके बाद दरवाजा बंद करके अंदर। मैंने अपनी माँ को कभी फालतू किसी के साथ गॉसिप करते हुए, हंसते खेलते हुए या किसी के साथ मजाक करते हुए नहीं देखा। हमेशा उनको वचन की सेवकाई में या तो बहनों के साथ संगति करने में, इतना ही। हमेशा जितना भी मैं सियाना हुआ, मैं समझ पाया हूं, अपनी माँ को मैं इस तरीके से पाया। पालन पोषण करना और कोमलता के साथ सिखाना, और साथ ही स्ट्रिक्ट भी होना, जहाँ भी जो छड़ी की आवश्यकता है। मैंने पिताजी से ज्यादा अपनी माँ से मार खाया, और शायद उन्हीं का ये जो स्ट्रिक्टनेस था, जो शिक्षा थी, ना केवल आत्मिक शिक्षा बल्कि संसार में रहने के तौर तरीके और सारी बातों को उसने बताया। और शायद इसलिए मैं आज प्रभु के यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे माँ बाप का योगदान और बलिदान बहुत बड़ा होता है। माँ पालन पोषण करती है और कोमलता दिखाती है। बाप क्या करता है? 11 वचन, इसी का 11 वचन। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, और पिता का व्यवहार कैसा है देखिए, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते
देगा। पहला पिता का व्यवहार क्या है? सबसे पहले वो उपदेश देगा अपने बच्चों को। उपदेश का मतलब ये नहीं कि घर में खड़ा बैठा करके सरमन दे रहा हो या मैसेज दे रहा हो, नहीं। जो बातें सही है, सटीक है, उसको करने के लिए उनको सिखाना, उपदेश का मतलब ये है। और शांति भी देना। कई बार हम ताड़ना ही देते रहते हैं अपने बच्चों को, मारते ही रहते हैं, कठोरता ही करते रहते हैं, लेकिन कभी हम शांति नहीं देते, उनसे प्यार से नहीं बात करते हैं। पिता का कर्तव्य केवल कड़क नहीं है, कोमलता और शांति भी देना आवश्यक है। उनके बातों को, बच्चों को समझना आवश्यक है और उसके हिसाब से उनको शांति देना और समझाना भी है। जहाँ कहीं भी वो गलत कर रहे हैं उसको समझाना है। और इसलिए इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाता है। ऐसा परिवार बन जाता है जहाँ पर माँ पालन पोषण कर रही है, माँ कोमलता दिखा रही है, पिता समझा रहा है, उपदेश दे रहा है, सिखा रहा है और शांति भी दे रहा है। इट्स अ कंप्लीट फैमिली, इट्स अ पिक्चर ऑफ कंप्लीट क्रिश्चियन फैमिली। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे परिवार कम पाए जा रहे हैं आजकल। परिवारों के अंदर झगड़ा, लड़ाइयां ज्यादा हो रही है, पति पत्नी के बीच में अनबन है और इसलिए बच्चों को हम सही शिक्षा नहीं दे पाते। याद रखें प्रियो, अगर माता पिता एका नहीं है, एक चित्त नहीं है, आप बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि अगर बाप मारेगा तो माँ कहेगी आप मत मारिए, बच्चों के सामने नहीं। अगर एक ताड़ना दे रहा है तो दूसरा उसको साथ देना है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे मेरी मम्मी को, मैं बताना चाहूंगा आपको, कहते अपना जो झगड़ा खुद ही सुलझा ले। मतलब यदि बेटे के साथ कुछ बातें सुलझानी है तो बाप के आने का इंतजार मत करो। बहुत सारी माएँ बोलती आने तो पिताजी को बताते, तो बच्चा पहले ही समझ गया कि माँ के हाथ में है नहीं। अब बच्चे की साइकोलॉजी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपने थोड़ा भी ढिलाई करा उसके साथ तो आपको चला देगा। इसलिए माओ को मैं कहूंगा अकाउंट अपने आप या अकेले सेटल डाउन करें। पिताजी का इंतजार ना कराएं कि पिताजी आएंगे तो मैं बताऊंगी फिर मार खिलवाऊंगी, नहीं। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। इसका मतलब आप सक्षम नहीं है। माँ कौन है? आप है या वो है? पिता कौन है? आप है या बच्चा है? वचन बड़ी अद्भुत रीति नूह के बारे में जब मैंने पढ़ा, जब इस वचन को पढ़ा, नूह अपने घराने समेत गया। वहां पर एक भी बेटा बलवा नहीं कर पाया, एक भी बेटा ये नहीं कह पाया कि नहीं मैं जहाज में नहीं चढ़ूंगा। वो पूरे घराने समेत उसने सेवा की और प्रियो वो पूरा घराना बचाया गया। प्रियो आज सुबह जब हम परमेश्वर के आगमन के इंतजार में हैं, हमें इस बात को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या मैं और मेरे परिवार के साथ क्या मैं तैयार हूं। क्या आप चाहेंगे आपकी पत्नी छूट जाए? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे छूट जाए? या पत्नी चाहेगी मेरा पति छूट जाए, मेरा बच्चा छूट जाए? नहीं, हमें आंसुओं से बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। जब भी समय मिले हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि मैं और मेरा परिवार पूरा बच जाए। नूह के परिवार के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। नूह कितने अद्भुत रीति से, हमें नहीं पता नूह ने कैसे परवरिश की अपने परिवार की, लेकिन इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम समझ पाते हैं he was in complete control of his family। और इसलिए लिखा हुआ नूह अपने पत्नी, अपने बच्चों और इवन बहुओं समेत, बहु लोग तो दूसरे घर से आए होंगे ना, लेकिन फिर भी किस रीति से उसने अपने परिवार को संभाला और पूरे परिवार के साथ उस जहाज में प्रवेश किया। प्रियो, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। आज जब हम परमेश्वर के आगमन के इंतजार में हैं, हम कह रहे हैं प्रभु का आना बहुत निकट है, तो हमें क्या करना है? वो चीजें करनी है जो हमारे बस में है। अगर आप अपने परिवार को नहीं संभालेंगे तो आपका पड़ोसी नहीं संभालेगा। पड़ोसी आपके परिवार को बिखेर देगा, तोड़ देगा। शैतान बहुत चालाक है और बहुत हमारे परिवार के अंदर कमजोर कड़ी को इस्तेमाल करके वो परिवार के अंदर अशांति लाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हरेक तरह से, हरेक रीति से हम अपने उन कमजोर कड़ियों को मजबूत करें। नूह के जीवन के द्वारा हम इस बात को पाते हैं कि कैसे उसके आगमन के लिए जब हम तैयार हो रहे हैं, हम अपने परिवार के सहित उसके लिए हम तैयार हो सकें। दूसरा, जब हम उसकी इंतजार करते हैं तो हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए? हम जब उसके इंतजार में हैं तो हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन कैसा होना चाहिए? कल हमने कुछ बातों को शाम के समय देखा था कि किस प्रकार से हमारा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए, जो कि
पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन। और जो कोई उस यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही शुद्ध या पवित्र करता है जैसा वो है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमने कल शाम को 5 बातों को देखा था। किसी को याद है कि किस प्रकार से हमें पवित्र बनना है? सबसे पहला क्या था? क्या चीज हमें पवित्र करता है? हमारा पश्चाताप। किसी को याद है? पहला पश्चाताप। बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं हम। यहाँ से जाने के बाद तो फिर भूल ही जाए। तो सुबह का संदेश शाम को याद नहीं रख रहे या शाम को सुबह नहीं याद रख रहे। मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं और कितना कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल नहीं रहे। बोलेंगे तब तो पता चलेगा। दूसरा क्या बताया था? तो यीशु मसीह का लहू पे विश्वास करना। और उसके बाद तीसरा क्या बताया? कैसे हम पवित्र होते हैं? बपतिस्मा के द्वारा, है ना? बपतिस्मा की भी एक पवित्र होने का ही गवाही है जो हम खुले रूप से प्रभु के लिए गवाही देते हैं कि मैं अब परमेश्वर का संतान हूँ। मैं अब अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र हूँ। अपवित्रता से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो शैतान के सामने भी, विश्वासी गणों के सामने हम ये गवाही देते हैं। उसके बाद चौथा, अफसोस हो रहा है मुझे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरा आना या प्रभु का यहाँ पर समय, प्रभु के साथ समय बिताना इतना ही लाभकारी है। चौथा क्या था? कोई नहीं। धीरज नहीं। मैंने प्रभु के वचन की ओर जोर दिया। प्रभु का वचन पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ मैंने एक चीज और बोला था, प्रभु का वचन मनन करना है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ पुरुष करता है वो सफल होता है। हम सवाल करते हैं प्रभु परमेश्वर से, मैं सफल नहीं हो रहा, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पहले अपने अंदर तो झांक के देखिए, क्या वो बहती नाली के किनारे है? क्या प्रतिदिन आपका जीवन प्रभु के वचन के आधार पर है, उसके अनुसार है? तो प्रभु बोल रहा है, क्या आप उसको सुन रहे हैं? और सुन रहे हैं तो क्या उसके अनुसार कर रहे हैं? सुनना कैसा होता है पता है? वो उस बच्चे के समान होता है। माँ ने बोला बच्चे उस दुकान से कुछ सामान ले आओ, वो कहता हाँ भी ले आता, और नहीं करता। सुन तो लिया लेकिन किया नहीं। सुनना कंप्लीट तब होता है जब उसके अनुसार हम कर लेते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? केवल सुनना नहीं बल्कि उसके अनुसार हमें करना है ना? तो चौथा हमने देखा था, प्रभु के वचन के द्वारा वचन पढ़ें और उसका पालन करें। पांचवा, पवित्र आत्मा में चलें। ये 5 बातें हमने देखी थी। 5 और बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, कि प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आज सुबह जब आप उठे अपने अपने विचारों में, सबने प्रार्थना किया, सबने आराधना किया, प्रभु का वचन पढ़ा कि नहीं? अभी मैं ये नहीं बोलूंगा जिसने नहीं पढ़ा उनका हाथ उठाए। मैं ऐसे लज्जित नहीं करना चाहता। जो जिन्होंने किया है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी जानते हैं। प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। दिन की शुरुआत आप आराधना से करिए। इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि मैं बिस्तर से नीचे पांव नहीं रखूंगा। सबसे पहले आंख खुलते ही परमेश्वर का धन्यवाद। एक बात के लिए तो धन्यवाद हर कोई दे सकता है कि मैं जीवित हूँ। नहीं तो फिर न्यूज़पेपर उठा के देखिए और पढ़िए, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आया, कहीं कोई मर गया, कहीं कुछ हो गया। तब आपको पता चलेगा जीवन कितना अनमोल और कीमती है। और साथ साथ प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु तुमने मेरे लिए जान दिया। और उसी समय सुबह ये भी बोले, प्रभु तुम मुझे आगमन के लिए तैयार कर। जब आप इन बातों को अपने मुंह से बोलेंगे ना, जब इसका अंगीकार करेंगे, जब मुंह से कहेंगे, तब आपके जीवन के अंदर उन चीजों को पालन करने के लिए भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा। जिन बातों को आप नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं अमल करेंगे, तो वो बातें आपके जीवन में असर भी नहीं करेंगी। इसलिए तुरंत सुबह जब आप उठते हैं प्रतिदिन के जीवन में, इसलिए पौलुस रोमियो की पत्री में 12 उसका 1 वचन में कहता है, क्या कहता है? मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रतिदिन के जीवन में हमारा चाल चलन उस तरीके से बदलता जाना चाहिए। सातवीं बात कि अपने आप को सांसारिकता से अलग करना है। तो जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सुबह सौंपेंगे और जब दिन में आप जाएंगे अपने अपने काम में, सब जगह अलग अलग जगह पर, आपको नहीं पता आपकी परीक्षा क्या आने वाली है संसार के अंदर। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 1 वचन, जल्दी से पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें और अपने आप को संसार से बचाए रखें। ये बहुत जरूरी है प्रियो। और वो उस अपने आप को संसार से बचाए रखने के लिए कौन आपकी सहायता करेगा? आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। किस जगह पर रहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, क्योंकि आपको नहीं पता वो दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ घटना आपके साथ होने वाली है, आपको नहीं मालूम। लेकिन वो हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आज के दिन मेरे लिए संगति क्या है? आज के दिन मेरे लिए संगति क्या है? याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन। मेरा उत्तरदायित्व क्या है? आज के दिन मेरे लिए प्रभु के भवन में या प्रभु के संगति के लिए क्या रखा हुआ है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे प्रार्थना का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन मेरा कहने का विचार ये है कि आज यदि आप सुबह उठे हैं सोमवार के दिन, मेरे लिए क्या संगति है कलीसिया के अंदर? यदि कुछ बाइबल स्टडी है, प्रार्थना है या कुटुंब सभा कुछ भी है, क्या मैं वहां पर जाने की इच्छा रखता हूँ? सबसे पहले तो इच्छा शक्ति। आपस में हम भाई लोग बात कर रहे थे, प्रार्थना की सभा में कोई नहीं आता। इस मंडली का पूरा नाम क्या है? क्या है पूरा? जोर से बोलिए। बेतेल, हाँ, बेतेल प्रार्थना का घर है। मैं नहीं पूछूंगा कि प्रार्थना में कितने परिवार आ रहे, कितने लोग आ रहे। अगर हम नाम रख दें सिर्फ बेतेल प्रार्थना का घर या पैतानी प्रार्थना का घर, और प्रार्थना में 10 की जगह एक भी बंदा ना है, जब 10 परिवार है तो एक परिवार भी ना है, तो फिर बेतेल प्रार्थना भवन का नाम काट के क्या रखना पड़ेगा प्रार्थना की जगह? बेतेल सोशल होम, सोशल गैदरिंग। यहाँ पर सामाजिक कार्यकलाप होता है। शर्म की बात है, मैं अपने आप को भी इसमें सम्मिलित कर, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं खुद 10 से 12 घंटा नौकरी करता हूँ। दिल्ली शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम 40 से 45 मिनट, तेल अलग, समय अलग। आप लोग के पास सुविधाएं हैं यदि जो मंडली के आसपास रहते हैं, इसलिए प्रोत्साहन ये दिया जाता है कि हमेशा अपना घर कहाँ रखें? मंडली के आसपास रखें। क्यों बोला जाता है? ये सारी चीजें, इसका एक लॉजिकल एंड है, इसका एक लॉजिकल थिंकिंग है। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले और जब वो जंगल में गए, उनके तंबू कैसे लगते थे? आप 10 किलोमीटर दूर यहूदा रहेगा, बेन्यामीन 25 किलोमीटर दूर रहेगा, बाकी वो एक गोत्र उधर रहेगा। कैसे रहता था? जहां पर टैबरनेकल है, जहां पर तंबू है, उसके चारों ओर हर एक को दिशा दिया गया। परमेश्वर की संगति के पास, अगर आपका घर नहीं है उसके पास भी, लेकिन कम से कम मन में इच्छा तो रखनी चाहिए। फिर हम कहते कि हम हमारी मंडली बढ़ नहीं रही या परमेश्वर का काम नहीं बढ़ रहा। कैसे? जब तक घुटनों में आ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, उससे मांगेंगे नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, कैसे पूरा हो? सिर्फ प्रार्थना का घर लिखने से प्रार्थना घर नहीं बन जाता, केवल एक बिल्डिंग रह जाए।
जहाँ पर आप आकर सोशल गैदरिंग करें। और ये भी प्रिय, ये गैदरिंग भी एक सोशल गैदरिंग मात्र ही रह जाएगा यदि आपका जीवन यहाँ से परिवर्तित होकर नहीं। और मैं जानता हूँ कि हमें से हर एक के जीवन में, इंक्लूडिंग मी, मैं यहाँ पर उपदेश देने नहीं आया, सच बोलूं मैं यहाँ पर आकर सीखने के लिए आया हूँ कि मैं और कैसे, जब आपको मैं जब बता रहा होता हूँ, जब मैं उस प्रभु के वचन को पढ़ रहा होता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये संदेश देने की बात नहीं है, उपदेश देने की बात नहीं है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को उस्कार रहे हैं। जब हम आपस में मिल रहे हैं, क्या जरूरत है 5 दिन यहाँ पर आकर रहने, मुझे क्या जरूरत है 1200 किलोमीटर दूर छुट्टी लेकर के अपने काम को यहाँ पर आकर रहने की। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? कलीसिया, दुल्हन तैयार होने की, परिवार के लिए। सो जिस हिसाब से नाम दिया गया उसके हिसाब से हमें उसके हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। नूह के परिवार के द्वारा हम इस बात को आज सीखते हैं कि परिवार का भी बचना आवश्यक है, केवल मैं बच जाऊं काफी नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम उद्धार पालो इस संसार के लोगों के पास जाओ और उनको चेला बनाओ, उनको बताओ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके द्वारा हम इस बात को समझते जानते, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हुआ, लेकिन पवित्र जीवन बिताने के लिए आज मेरे लिए क्या है, इस बात को सोचेंगे, इच्छा रखेंगे, प्रभु आज शाम को मैं मीटिंग जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए उपाय कर सकते हैं? We say we have a wonder working God, हम कहते हैं हमारा आश्चर्यकर्मी परमेश्वर है, और आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखने की इच्छा नहीं रखते। शायद ये आश्चर्य होगा कि शाम को मुझे छुट्टी मिल जाए जल्दी मेरे काम से, ताकि मैं प्रभु के भवन जा सकूं। एक बार इच्छा तो दिखाइए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाते, हमारे अंदर मन के अंदर इच्छा ही नहीं होती कि हम जाएं। यदि है इच्छा तो आप प्रार्थना करिए, देखिए सिंसियर हार्ट से, सच्चे विवेक से, सच्चे मन से, प्रभु मैं आपके मंदिर जाना चाहता हूँ, आज शाम की प्रार्थना सभा अटेंड करना चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद प्रियो अगर एक निर्णय आप ले लें कि मैं हफ्ते में एक बार प्रार्थना मीटिंग होता है, मैं उसको मिस नहीं करूँगा, या हफ्ते में एक बार बाइबल स्टडी होता है, मैं उसको मिस नहीं करूँगा, जैसी आपकी इच्छा है। कई लोग बाइबल स्टडी ज्यादा पसंद करते हैं, कई लोग प्रार्थना करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक निर्णय तो लीजिए, प्रभु के आगमन के लिए आप कह रहे हैं हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। वेयर इज द स्टेप? क्या कर रहे हैं आप? क्या नया करना चाहते हैं? यहां से जाने के बाद आप क्या नया करना चाहते हैं? आज लिख लीजिए कि आज यहां से जाने के बाद मैं एक सोशल गैदरिंग में नहीं आया, यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आया। हमारे भाई लोग हमारे लिए खाना बना रहे हैं, वो पिकनिक नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं अपने भाग में, ताकि हम प्रभु का वचन सुन सके और हमारे जीवन में एक बदलाव आ सके कि मैं यहां से जाने के बाद क्या करने वाला हूं, क्या नया करूंगा मैं अपने जीवन में। अभी तक तो मैं ऐसा ही करता आ रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं है जीवन के अंदर। फिर तभी हम कहते हैं कि जब प्रभु का आगमन आने वाला तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तैयारी नहीं। कोई एक स्टेप उठाना चाहते हैं आप, उसको आज लिख लीजिए, मैं कहता हूं अपने कॉपी में कहीं भी आज डेट डाल के लिख लीजिए। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर और दूसरी समस्या है कि आपने अभी तक उसके बारे में सोचा ही नहीं। और जो कर रहे हैं उसको भी लिखिए कि मैं आज तक ये कर रहा हूं, अब मैं ये नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आकर मीटिंग अटेंड करना, गीत गाना, सारी जितनी भी चीजें हो रही है, ये केवल और केवल एक उद्देश्य के कारण कि आपका जीवन परिवर्तित हो, हम उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। नूह के समान मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन होना चाहिए। आज हम एक प्रण ले, अपने बच्चों के लिए रोए, हमारे जीवन के हर एक उन पहलू के लिए जहां जहां भी समस्याएं हैं, उसके लिए हम परमेश्वर से पुकारें। मैं प्रभु अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, उसकी ओर मैं आज से ये कदम उठाना चाहता हूं। प्रभु कृपा करके मेरी सहायता करें, अपनी आत्मा के द्वारा मेरी सहायता करें। जब आप ऐसा बोलेंगे, करेंगे, अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं सच कहता हूं, प्रभु आपकी सहायता जरूर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु के लिए कदम उठाए, प्रभु आपकी सहायता ना। ऑलरेडी आपके अंदर वो आत्मा दे रखा है जो आपका सहायक है। हमने उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा, पवित्र आत्मा को हमने इस्तेमाल करना नहीं सीखा। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे पास पुनरुत्थान की शक्ति है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई का काम, उसका इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर के
पास आकर हम सलाह नहीं लेते, हम दूसरों से सलाह लेते हैं, कई बार अन्य जातियों से सलाह लेते हैं। ये हमारे जीवन के अंदर एक कमजोरी है। अगर इस तरीके की जीवन हम जिएंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु हम तेरे आने के लिए इंतजार में, हम तेरे आने की बाट जो है। हमें प्रतिदिन ये चेक करना है, जानना है कि आज क्या संगति में कर सकता हूं। फास्टिंग एंड प्रेयर, आखिरी फास्टिंग प्रेयर आपने कब किया? कब किया? आप सोचते हैं खाली कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर होती है, आप नहीं कर सकते। हमें शर्म आनी चाहिए दूसरे धर्म के लोगों को देखकर। आज मंगलवार है, मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज फलाना दिन है, मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, आज मेरा ये डे है, मेरा वो है। हमारे पास कोई डे है कि आज मेरा शुक्रवार है, आज मेरा अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का दिन है? कोई है डे? हम श्योर नहीं होगा, दावे के साथ कह सकते। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। कब किया आपने उपवास सहित प्रार्थना? सिर्फ अपने अकेले के लिए। साल में एक बार? जवाब नहीं है हमारे पास, मेरे पास खुद नहीं है। लज्जा आती है ना, अब प्रभु आ जाए, आज तो जाएंगे क्या? खड़े हो पाएंगे उसके साथ? कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हम जमा कर रहे हैं ना, वो रद्दा रख रहे हैं, वो सिर्फ काट, घास और फूस है। ऐसे देखेगा ना परमेश्वर अपनी आंखों से, भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। निर्णय लिए, अपने जीवन में निर्णय लेना। केवल 3 वर्ष के ऊपर के हम विचार कर रहे हैं, प्रभु तेरा आगमन निकट है, द्वार पर है। हमारी तैयारी कैसी है? अपने जीवन के अंदर झांक कर हमें देखना है। इस बात को भी लिख लीजिए, मैं कब एक दिन फास्टिंग प्रेयर करना चाहता हूँ। डेट आज लिख लीजिए, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कोई परवाह नहीं। डेट डालिए और उसके बाद देखिए। हम हमेशा, मैं आईटी में हूँ, हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते मुझे पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि इस दिन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उस दिन से मैं इस तारीख में क्या क्या चीजें करूंगा। वी हैव टू राइट इट डाउन। और अगर नहीं होता तो मेरी प्लानिंग और मेरे एक्चुअल में वेरिएंस निकलता है, टाइम का वेरिएंस। जो मैं तारीख बोला था, इस तारीख को मुझे करना, क्या वो तारीख में मैं कर पाया? उसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, विश्वासी जीवन को हम बड़े हल्के में लेके आराम से वैसे ही चल रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर प्लानिंग ही नहीं है। प्राचीन भाई लोग यहाँ खड़े होकर के इस सप्ताह का पूरा वो बताते हैं, सूचना बताते हैं। किस लिए? वो प्लान होता है। क्या आप उस प्लान को कर पा रहे हैं? अपने जीवन का भी एक प्लान बनाइए ना, एक समय सारणी बनाइए, लिखिए। जिस दिन मैं ये करना चाहता हूँ, प्रभु आज से 3 महीने बाद मैं एक दिन फास्टिंग प्रेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट्स लिखना शुरू करिए। कितनी सारी सेवाएं हमारे लिए है, लेकिन अफसोस कि हम उन सारी बातों के लिए समय नहीं निकाल रहे। पहला यूहन्ना 3:3 तो हमने देख ही लिया, किस तरीके से अपने आप को पवित्र करना है। आधा से ज्यादा समय हमारा कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो गई है। आधा से ज्यादा समय अभी भी खड़ा है, अभी भी बैठे। बाइबल में सीधे सीधे मोबाइल के विषय में लिखा नहीं। मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बाइबल में ऐसे कुछ वचन है जो इस बात को लिखे कि मोबाइल किस तरीके से विश्वासियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, समय को बर्बाद। माता बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रही थी, खाना आराम से खा ली। विश्वासी लोग भी ये कर रहे हैं। हम बड़े नहीं हुए, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा नहीं किया, उस समय तो मोबाइल नहीं था। एक झापड़ पड़ता था, सारे खाने अंदर, कंट्रोल ही नहीं किया।
आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे को, ये दे दो वो दे दो, उसके बाद खाना खिलाओ, उसके पीछे पीछे भागे। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे परिवार के अंदर उन माताओं को देखते हुए जो बच्चा भाग रहा होता है और उसके पीछे दौड़ दौड़ कर खाना खिलाते हैं। अफसोस, आपके हाथ में आपका बच्चा कंट्रोल में नहीं है तो आपके वचन को क्या सुनेगा? फैमिली प्रेयर में क्या बैठेगा? आप उसको बैठा ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए। परिवार में यहां पर यहां इधर उधर भागता रहेगा। घर से कंट्रोल शुरू होता है, घर से। शर्म आती है मुझे, अफसोस होता है माताओं को देखते हुए। संसार के लोग तो करते ही है, मेरे परिवार के अंदर भी बहुत से मैं देखता हूं, दुख होता है। मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। क्यों हम इतने लाचार हो गए? क्यों शैतान किस रीति से हमें अलग अलग तरीके से फंसा करके हमारे उत्तरदायित्व में कमजोर कर दे रहा है हमें। जब आपके बच्चे के अंदर आपको उसको कंट्रोल करने की पकड़ नहीं होगी, आप क्या शिक्षा दोगे? आप उसको जब वचन बताओगे तो वो ऐसे ब्रश अप करके चला जाएगा। भाई आपको सुनेगा नहीं वो। कैसे तैयार करेंगे प्रभु के आगमन के लिए? केवल अपने आप को बस, बच्चा इधर उधर भाग रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, संगति में नहीं बैठ रहा, माता पिता यहाँ आ रहे, बच्चा कहीं और जा रहा है, ये सब हो रहा है। फैक्ट बता रहा हूं, आंखों से देखा है हमने। और उसके बाद एक समय आता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो चले और वो उसमें बुढ़ापे तक नहीं हटेगा। माँ बाप जब आकर यूं कहते हैं मेरा बच्चा यही सुनता है, क्या बचपन में आपने उसको वो शिक्षा दी थी? अगर दी थी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। पर दीजिए तो सही। हम देते नहीं है ना वो चीज। जिस समय कंट्रोल में उसको रखना उस समय हम नहीं रखते कंट्रोल। इसी 5 अध्याय 15 और 16 थोड़ा बात इन विचारों पर देखना चाहते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। इसी 5 अध्याय 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और उसी के नीचे लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु का आगमन का निकट आ रहा है तो दिन भी बुरे हो रहे हैं। पाप और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। मैं भाई से बात कर रहा था, भाई बनवास से, भाई अजीब तरीके का नेगेटिविटी पूरे एटमॉस्फेयर में है। इस संसार के अंदर आप अगर जाएंगे देखेंगे तो एक अजीब तरीके का नेगेटिविटी। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। दिल्ली में हम देखते हैं ना, जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे -डिग्री में अपना टेम्परेचर रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती हुई और लड़ाई, हाथ जोड़ के माफी मांगकर चले जाओ, अपना नुकसान हो गया तो सामने वाला ना सीधा निकालेगा। पार्किंग के लिए लोग लड़ाई करके जान ले लेते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं। कितनी अजीब बात, कैसे अधर्म बढ़ गया है। जैसे दूसरा तिमोथेयुस में लिखा होती है, अंत के दिनों में ये सारी चीजें होंगी। तो केवल प्रभु के इंतजार करने के समय बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अवसर को मामूली समझो, तो ये समय को बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल हमारा। भाई पॉल जेकब ने एक बार एक मैसेज दिया था और ये कहा था कि हमें अपने जीवन के अंदर एक दिन, और वो दिन संडे का हो कि प्रभु का दिन है, आज मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। पता नहीं कितने लोग इसको अमल कर पाते हैं। मैं खुद नहीं कर पाता, कोशिश बहुत करता हूं। कोशिश तो करिए। एंडलेस स्क्रॉलिंग चलती रहती है, 12 बजे 2 घंटे 3 घंटे निकल गए। अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो वो अवसर हमें हमारे वो इज्जत नहीं करेगा। अगर समय का इज्जत नहीं करेंगे आप, एक दिन समय आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा कि वो समय आपका फिर क्या होगा पता, उसको कहते हैं बुरा समय। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन में जीवन बिता रहे हैं। इस बात को याद रखें, आपके लिए फेवरेबल मोमेंट नहीं है, आपके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, सब कुछ प्रतिकूल है। चाहे वचन प्रचार की बात करो, चाहे किसी कोई भी चीज की बात करो, सब कुछ आपके विरोध में है। कैसे हमें जीवन बिताना है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसलिए क्या बनना है हमें? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
दाखरस लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो इसको हम बड़े आसानी से इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मोबाइल से मतवाले ना बनो, इससे टाइम वेस्ट होता है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आप मोबाइल में फालतू चीजें देख करके कभी भी उससे कोई लाभ नहीं पा सकते। शैतान ने ऐसा यंत्र, ऐसा तरीका अपनाया है जिसके द्वारा वो संसार के लोगों को तो बर्बाद करेगा। आप निकल जाइए बाजार में घूमिए, देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई वही ही रहा हो, मजाक की बातें, एक दूसरे को मजाक करने की बातें। आज मैं सुबह वचन देख रहा था कि प्रभु के वचन को हम इतनी गहराई से लेते हैं। देखिए नीति वचन, आधा से ज्यादा लोग आज इस एंटरटेनमेंट में अपने जीवन को लगा रहे हैं और उससे खुश हो रहे हैं। नीति वचन 26 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़िए। वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ये लाइन आप लोग बोलते हैं, जरूर बोलते हैं, मुझसे बहुत बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। प्रभु का वचन कहता है अगर जो ऐसा बोलता है वो क्या करता है मालूम है? 18 वचन पढ़िए। जैसा एक पागल, बस जो मजाक कर रहा होता है वो कौन होता है? जैसा एक पागल क्या करता है? हाँ, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है। जो मजाक कर रहा है ना वो यूं होता है। कैसा होता है? एक पागल के समान, जो जिसको पता नहीं आग है, इससे जल जाते हैं, वो क्या करता है? उठाकर इसको फेंकता रहता है। वचन की बारीकी में अगर जाएंगे ना तो हमें यहाँ पर हमारे पोस्टमार्टम हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीजों में शिक्षा देता है। उन चीजों को, उन शिक्षाओं को क्या हम मानते हैं? समय निकट आ रहा है, क्या हम समय को बहुमूल्य समझ रहे हैं? वो अवसर को क्या हम बहुमूल्य समझ रहे हैं? बुद्धिमानी के साथ क्या हम व्यवहार कर रहे हैं? आई एम श्योर हम दाखरस से मतवाले नहीं बन रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है जो हमें इक्विवेलेंट टू दैट मतवालापन बना रही है कि हम उस नशे में चले गए। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर हर एक बार पश्चाताप करते रहे, हमने 1 घंटा 2 घंटा में बात कर दिया, कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन कल फिर वैसा ही होता है, परसों भी वैसा होता है, और जैसे लगातार सतत चला आ रहा है। काश उस समय को हम प्रार्थना में बिता लेते। काश, क्या ये बातें आपको हृदय में छेद करती हैं? क्या ये बातें आपको कायल कर रही हैं? ये बातें जो प्रभु हमसे कह रहा है, क्या मेरे जीवन में मैं अपने आप को जांच रहा हूँ? जब मैं बोल रहा हूँ मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ। मैं केवल आपको दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी को दोष लगा रहा, मैं सिर्फ उन बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बातें हमारे लिए आवश्यक है। इतना समय बर्बाद करके, बलिदान करके हम आए हैं यहाँ पर कुछ बातों को सीखने के लिए, तो कुछ बातों को हम सीखें और उनके अनुसार अमल करें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जो अपनी गलतियों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। ये लिखा है? हाँ, जो गलतियों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मान तो बहुत सारा लेते हैं हमारे बच्चे, सॉरी अब नहीं करूंगा, वो बच्चे की तरह हो जाता है, हर बार गलती करे फिर सॉरी नहीं। फिर अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि ऐसी चीजें जो हमें हमारे जब ये जो क्या कहते हैं, जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, कोई दूसरी चीजें हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता ले लेती, तो वो क्या बन जाती है पता है हमारे लिए? क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? पहला यूहन्ना 5:21, पहला यूहन्ना 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्खों से बचाए रखो। ये कैसी बात है, अपने आप को मूर्खों से बचाए रखो? मेरे अंदर तो कोई मूर्ख नहीं है, और मेरे घर में कोई 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर ने दिया, एक बार 10 आज्ञाएं
कौन सा अध्याय? 20। पहला आ गया तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और सेकंड आ गया तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। इसका मतलब ध्यान से सुनना। यहाँ पर पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और दूसरी आज्ञा के बारे में तुरंत क्या लिखा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तो जैसे ही आपके जीवन में पहली स्थान जिसको मिलना चाहिए वो दूसरे स्थान में आ जाता है, तो दूसरा स्थान कहां आ जाता है? पहले स्थान में। तो पहला स्थान में क्या आ गया? मूर्ति। द मोमेंट हम उस पहले स्थान को जिसको हमें परमेश्वर को देना है, प्रथम स्थान, यदि हम उसको नहीं दे रहे हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, उसके वचन को नहीं पढ़ रहे, उसके संगति को नहीं जा रहे, हमारे जीवन में उसका भय डर कुछ नहीं है, तो प्राथमिकता किसकी है हमारे जीवन के अंदर? जाहिर सी बात है प्रभु की प्राथमिकता नहीं है। तो कौन सी चीजें ऐसी आ गई हैं? जरूर कोई ना कोई दूसरी चीज आ गई होगी। जैसी वो दूसरी चीज आई है, वो दूसरी आज्ञा पहले आज्ञा में आ जाती है, तूने अपने लिए मूर्ति खोद के बना ली। प्रियो, जो आज्ञाएं प्रभु ने दिया वो आज्ञाओं के अंदर बहुत गहरे विचार हैं। और वही विचार हम देखते हैं नए नियम में भी, हम वचनों में पाते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना में, जैसे पहले यूहन्ना में हमने पढ़ा, क्या हमें इस बात का भान है, क्या हमें इस बात का ज्ञात है, क्या हम इसको सोच पा रहे हैं कि जो भी चीजें, जो समय हमें प्रभु के लिए बिताना है, अगर वो समय हम किसी दूसरी चीज को दे रहे हैं, जहां पर हम मोबाइल के बारे में देख रहे हैं, तो मेरे लिए मोबाइल क्या होगी? क्योंकि मेरा समय जिसको प्रभु को देना चाहिए, जो बेहतर कर सकते हैं हम कुछ। यदि आपके पास घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, आप फ्री हैं, प्रार्थना कर लीजिए, वचन पढ़ लीजिए। लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव है। जब प्रभु यीशु मसीह के लाजर बेथनिया में जाते थे, लाजर के घर में, तो प्रभु यीशु मसीह वहां क्या करते थे? वचन सुनाते थे। वचन सुनाने कौन बैठता था उसके पास सुनने के लिए? कौन बैठता था? मरियम बैठती। तो माता को क्या बोला प्रभु ने? तो बहुत सारे बातों की चिंता करती है। दूसरे शब्दों में, तुझे उन अनावश्यक बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक बात क्या है? परमेश्वर का वचन, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। क्या अपने जीवन में आपने इस बात को कभी महसूस किया है? महसूस करना चाहते हैं? अपने जीवन के अंदर हमें इस बात को जांचना है। व्याकुलता बहुत सारी बातों में, ऐसे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन बातों में हम व्याकुल हो जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 34। जब अशुद्ध आत्मा नहीं 11:34 लूका। तेरे शरीर का दिया क्या हो गया? कोई निकाल कर पढ़ नहीं सक रहा, इतने सारे लोग बैठे हैं, किस चीज का इंतजार हो रहा है? तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब आँख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। एक यहाँ पर प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, तेरे शरीर का दिया क्या है? आँख है। यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर तेरी आंख पॉल्यूटेड है तो तेरा सारा शरीर भी पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। प्रियो, ज्यादा से ज्यादा समय, जितना अधिक आप इस संसार की चीजों को अपनी आंखों के द्वारा खाएंगे, उतना अधिक आपका आत्मिक जीवन पॉल्यूट होता जाएगा। और इसलिए हमारे जीवन के अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों के कारण हमारे जीवन के अंदर से परमेश्वर के भवन की इच्छा, परमेश्वर की चाह, उसके भवन में जाना है, उससे संगति, ये सारी बातें धीरे धीरे करके हमारे जीवन से निकल जा रही हैं।
सुबह प्रभु के दास के द्वारा फैमिली प्रेयर में भी बताया ना, ऐसा ना वो दिन आए जिसमें मेरा मन नहीं लगता। और मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसमें कैसा रोग लग गया है? असाध्य रोग लग गया। इसी मन को कहता है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। सेंसिटिविटी चली गई है, वो संवेदनशीलता चली गई परमेश्वर के वचन के प्रति। हम वचन को पढ़ रहे, हमारे अंदर काम नहीं हो रहा क्योंकि कठोर हो गया। जो बातें हमें अपने जीवन में लानी चाहिए वो चीज नहीं, धीरे 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 करते करते वो हमसे दूर चला गया। अब उसका असर खत्म हो गया है। जो चीजें दूर चली जाती है उसका असर खत्म हो जाता है। शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी निर्मल होगा। इस आंख के द्वारा ही हवा पाप में गिर गई। जब उसने देखा वो फल कैसा है, देखने में मन भाव, मन को भाया, मन भाव। क्यों हमारे हाथों से ये चीजें नहीं निकल पाती? क्यों संसार के अट्रैक्शन हमें इतना ज्यादा लोभान्वित करते हैं? वो अट्रैक्टिव है, यदि आप उसको देखोगे तो अट्रैक्टिव है। तो हमें क्या करना है? उसको देखना है, नहीं देखना है? एक गिलास में गंदा पानी रखा हुआ है, आप उसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं? दो तरीका, या तो आप उसको फेंक दें और उसमें साफ पानी डाल दें, जब फिर वो गंदा पानी है इतना अधिक उसमें साफ पानी डालेगी वो गंदगी धुलते धुलते निकल जाएगी, तो एक समय देखेंगे कि पूरा साफ हो गया। तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कही है उसे तुम शुद्ध हो। और हम ये भी देख रहे थे इब्रानी की पत्री में, जब हम ध्यान कर रहे थे, जब हम प्रभु के निकट जाए तो क्या लिखा है? अपने देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। प्रियो, इस संसार का अट्रैक्शन एक एग्जाम्पल है मोबाइल, क्योंकि हम सबों के हाथ में है। और अफसोस है कि ये हमें आजकल हमारे समय को बहुत बर्बाद कर रहा है। हमें आवश्यकता है, पहला सेशन हम यहाँ खत्म करेंगे, हमें आवश्यकता है गंभीरता से सोचने की, बहुत गंभीरता से सोचने की कि मेरा समय कहाँ बर्बाद हो। अच्छा होगा कि अपने किताब में, कॉपी में, पन्ने में आप पूरे दिन का समय सारणी लिख लें। अगर दिन का नहीं लिख सकते तो दिन के बाद लिख लें, आज मैंने क्या किया। सच में बहुत मजा आएगा करना, देखना कि आज सुबह से उठकर मैंने क्या क्या किया। और आप पाएंगे कि कहीं भी प्रार्थना नहीं किया, कहीं भी वचन नहीं पढ़ा। और जब आप लिख रहे होंगे ना तो प्रभु का आत्मा आपको पछोटेगा, बोलेगा ये प्रार्थना करने का समय तो नहीं लिखा, बाइबल पढ़ने का समय तो नहीं लिखा, लिखिए तो सही, करके देखिए। फिर देखिए कि आप प्रतिदिन के जीवन में क्या आपका टाइम टेबल चल रहा है, किस विशेष साइकिल में आप फंसे हुए हैं। उसके बाद ये भी जरूर देखना कि कितने बार मोबाइल भी देखा। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, किसी भी चीज की अति गलत है। हर एक चीज का एक लिमिट होता है जिसको हमें सावधानी के साथ अपने जीवन में करना है। उसके आगमन के निकटता में हमने देखा नूह के जीवन के द्वारा, हमने देखा परिवार की कैसे हमें चिंता करनी है। मैं और मेरा घराना पूरा का पूरा बचना आवश्यक है। जैसे नूह ने अपने पूरे परिवार को बचाया, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा योजना है कि आप आपके साथ पूरा परिवार बचे। ये केवल एक समय का नहीं, बल्कि आपका ये जो अभ्यास है, आपका ये जो प्रयास है, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए सहायक बनेगा। मैं अपने बच्चों को इस प्रकार से बताता हूँ कई बार, तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, मेरे परदादा, दादा और बाप का परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब 3 पीढ़ी है ना, मैं तीसरा पीढ़ी हूँ। मेरे दादा ने विश्वास किया, मेरे पिताजी ने उसको अमल किया, उसके बाद मुझे सिखाया, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। मैंने उनको बोला तुम किस तरीके से प्रार्थना करें। क्या इतनी गहराई से हम सोचते हैं? ये गर्व की बात हमारे लिए होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप अपने लिए केवल नहीं रास्ता ठीक कर रहे, आप उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता तैयार कर रहे। आपसे ये खत्म नहीं होगा यार। प्रभु का आना निकट है, उसका समय सारणी है, लेकिन जब तक आप हैं, आपकी दायित्व क्या है इस संसार में रहते हुए? जो परिवार आपने दिया, जो कलीसिया आपने दिया, आपको दिया गया, जो जीवन आपको दिया गया, उसके दायरे में रह करके मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरा उत्तरदायित्व, मैं किस चीज का जिम्मेदार हूं, क्योंकि इन सब का लेखा हमें देना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत सारे विचार हमने देखे,
मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें बोलने के लिए है। पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ आपको। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली बताने की। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब इस बात को समझ रहे हैं और करेंगे। यहाँ से जाने के बाद कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा। परिवार के लिए चिंता करेंगे। जहाँ पर भी जो भी अंधेरा जगह है उसमें उसी लूका में लिखा हुआ है उजाला जब होता है तो जितना भी भाग अंधियारा है वो उजाला हो जाए। आपके प्रकाशन की आवश्यकता है। यदि आपका खुद का जीवन अंधेरे में है तो परिवार को कैसे उजाला देंगे? प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे मनों को तैयार करे जब हम उसके आगमन के लिए इंतजार करते हैं। प्रभु इस वचन पर आशीष दें। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन में, आज के समय में प्रभु हमने एक से आपके वचन के द्वारा बातें किया है। हमारे जीवन में कई कमी और त्रुटि जरूर है, परंतु आज के दिन में बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु हमसे बातें की है। इन सारी बातों के लिए जो हम अपने जीवन को अपने आप को जांच लें, देखिए ध्यान से देखिए हमारा जीवन क्या है। आज के दिन में हम लोगों के घर में पाए जाते हैं तो उसको सुनते में हम सब लोग उनके वचन को सुनते जरूर है, परंतु उसका अमल नहीं करते। परंतु आज के दिन में हम अपने जीवन को अपने आप को परख कर देंगे और आज के दिन में हम अपने आप को निर्णय कर लें, पक्का कर लें कि हम भी प्रभु के साथ जो उसने हमें संसार से अलग कर जीवन दिया, अलग किया है, हमारा विश्वास के साथ उसके पीछे चलने का हम निर्णय लें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आइजैक को कराची से आइजैक को आइए आज के इस विचार में परमेश्वर सबके देखना बड़े क्या है नए विश्वास, क्या पुराने विश्वास किया है और इसके द्वारा जाता है अंतिम दिनों में, समय में हम आत्ममंथन करें, अपने आप को देखें और प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु हमें बताया कि हम कहाँ पर गिरे, अपने वचन और आत्मा के द्वारा प्रभु हमें बताया कहाँ पर इस बात में हमारे सच्चैन और हमारे जीवित प्रेमी विश्वास परमेश्वर सारा आदर मान हमारे योग्य जीवित महान समर्थी आशा करने वाले और हमारे साथ रहने वाले अच्छे चरवाहे, अच्छे जीवित पिता, प्रेमी पिता के नायक हो। आज के विचार में प्रभु आपके आशीष दो चार दिनों से प्रभु मनन कर चिंतन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमें आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने में आप हमारी सहायता करें। हम अपने जीवन के हरेक क्षेत्र में हरेक पहलुओं को प्रभु आपके वचन के प्रकाश में प्रभु देख रहे हैं और सारी बातों को दो चार दिनों से देख रहे कि कैसे हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो शरीर हमारे बीच में मनुष्य के रूप में था और प्रभु से हम बड़े सामर्थ
और व्यवहार के साथ प्रभु आपको देखेंगे। और प्रभु आप हम सबके सामने आज यही सवाल कि क्या हम अपने जीवित प्रभु को, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमारे बदले अपना लहू बहाया, और वो लड़ाई जो क्रूस पर हमें लड़नी थी, हमारे लिए प्रभु लड़ाई लड़ी, उस जीवित प्रेमी प्रभु को प्रभु आमने सामने देखेंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो। तो प्रभु 2-4 दिनों में जो प्रभु आशीष के बात में, चेतावनी की बात में और साहस धैर्य की बात में प्रभु भाई मकान के द्वारा प्रभु सुन रहे हैं। प्रभु ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन उनके मुख से प्रभु आपके विचार सर्व से आ रहे हैं। अगर अनुसार का हमसे हम ना माने, उनका उपदेश न माने, लेकिन हमसे हमारे जीवन परमेश्वर की आज्ञा और उपदेश और सलाह माने, हमारे एक बात बाकी समय में हमारे संग्रह है। लेकिन सेशन के लिए हमें पूरी रीति से सक्षम बनाए, आत्मा और शरीर में भी प्रभु जी हमें बल और शक्ति दें कि प्रभु आपके जीवन वचन को प्रभु हम उसके सामने टिक सकें, उसे प्रदान कर सकें, आशीष पा सकें। प्रार्थना के द्वारा इस मसीह को नाम मानते हैं, दया करके सुने।